मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। चीफ जस्टिस के रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ताकत है, उसकी वजह से हुकूमत बनती है। इलेक्शन कमीशन अभी तक इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सका। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें ले गई तो सिस्टम हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा लोग नोटों के थैले लेकर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इत्तलाक होता है। ओपन बैलेट के मुखालिफ सेनेट इलेक्शन के बाद रोएंगे। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत से कामयाब होंगे। टिकट मेरिट पर दिए, चाहते हैं इंतखाब में पैसा ना चले। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राब्तों में रहें। ओपन बैलेट से मुताल्लिक फैसले के मुंतज़िर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी एहतराम करेंगे। अरब का आटा खा गए, 122 अरब की एलएनजी खा गए, 105 अरब की बिजली खा गए, 14,000 अरब 15,000 अरब का कर्जा खा गए और दूसरों को कहते हैं चोर। मरियम नवाज ने मौजूदा हुकूमत को माफिया और तारीख की सबसे बड़ी चोर करार दे दिया। नौशहरा में जलसे से खिताब में कहा इमरान खान की हुकूमत 225 अरब का आटा खा गई, 122 अरब की एलएनजी और 105 अरब की बिजली खा गई। ये 15,000 अरब का कर्जा खाकर दूसरों को चोर कहते हैं। इमरान खान को रुखसत करने का वक्त आ गया। क्या साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी सेनेट का इलेक्शन लड़ सकेंगे? कल पता चलेगा। गिलानी के कागजात नामजदगी पर पीटीआई उम्मीदवार के एतराज़ पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा शाहिद खाकान या परवेज अशरफ न होते तो इनके कागजात मुस्तरद हो जाते। सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली पर अपोजिशन रहनुमाओं की मुशावरत। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। आसिफ जरदारी भी अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक। अरकान असम्बली से राबते। यूसुफ रजा गिलानी के लिए हिमायत मांग ली। जराए के मुताबिक कई हुकूमती अरकान ने भी इस्लामाबाद से पीडीएम उम्मीदवार को वोट देने की यकीन दहानी करा दी। हमारी कोशिश यही थी कि हम जितना भी हो सके इंतखाबात को शफाफ बनाएं। हमारी कोशिश यही थी कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को मुतारिफ कराया जाए, लेकिन उस वक्त इसहाक डार उस कमेटी के चेयरमैन थे। उस प्रेजेंटेशन को उन्होंने किस तरह से इग्नोर किया और ख़त्म किया कि जी इसकी ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की कोशिश है हर इलेक्शन शफाफ हो। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं माजी में इंतखाबात पर किसी न किसी जमात ने एतराज़ात उठाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की थी, लेकिन इसहाक डार ने उसे मुस्तरद कर दिया। मजीद कहा कोई शक नहीं महंगाई ने अवाम को बहुत पहुंचाई है। अवाम मुश्किल में है तो इमरान खान भी सादा जिंदगी गुजारते हैं। इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम का हक सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट को है, ना इलेक्शन कमीशन को है, ना हुकूमत को है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन को आइन में तरमीम का हक नहीं, ये सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। आइनी तरमीम नहीं होने देंगे। वीडियो में पैसे लेने और देने वाले पीटीआई के लोग हैं। ऐवान बाला के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों की स्क्रूटिनी। सायरा अफजल, जाहिद हामिद, अली जफर के कागजात मंजूर कर लिए गए। हफीज शेख, सानिया निश्तर, कामिल अली आगा, सलीम मानवीवाला, शरी रहमान और दीगर के फॉर्म भी मंजूर। परवेज रशीद, अफनानुल्लाह, रऊफ सिद्दीकी, ख्वाजा सुहेल मंसूर के कागजात पर एतराज़ात। सऊद मजीद, मुशाहिदुल्लाह और एजाज मनहास के कागजात की जांच पड़ताल कल तक मौखिर। वज़ीर आज़म का बैनुल-अक़वामी ज़रई तरक्याती फंड्स की गवर्निंग काउंसिल के इजलास से वर्चुअल खिताब। बोले ज़राअत इंसानी बका के लिए बुनियादी ज़रूरत है। इमरान खान ने मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी कर दिया।
हुकूमत की हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। मुल्क में 52,000 से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स वैक्सीन लगवा चुके। मुल्क में 1,165 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करेगी। 63% पाकिस्तानियों को यकीन हुकूमत कबल अज़ वक्त जा सकती है। गैलप सर्वे में 17% शहरियों का ख्याल हुकूमत सबसे ज्यादा तवज्जो महंगाई काबू करने पर दे। 30% अवाम का मशवरा। 62% अफराद का अपोजिशन को सियासी सरगर्मियां मुलतवी करने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शाह महमूद ने कहा, मिस्र की क़यादत के ज़ेर साया मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम खुशाइंद है। मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल, अमन अमल और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। और PSL 6 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त। 500 और 5,000 वाले तमाम टिकट्स बिक गए। 2,000, 3,000 और 4,000 वाले चंद टिकट बाकी। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला 20 फरवरी से सजेगा। PSL मैचेस के लिए नो मास्क नो एंट्री की पॉलिसी अपनाने का फैसला। तफसीली SOPs जारी। अमल न करने वाले शायकीन पर मुकम्मल पाबंद सख्ती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ताकत है, उसकी वजह से हुकूमत बनती है। इलेक्शन कमीशन अभी तक इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सका। चीफ जस्टिस के सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें ले गई तो सिस्टम हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद में लोग नोटों के थैले लेकर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन को नींद से जागना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है और इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ताकत है, उसकी वजह से हुकूमत बनती है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक इंकशाफ किया है कि इस्लामाबाद में लोग नोटों के थैले लेकर बैठे हैं और इस हवाले से उनका यह भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को नींद से जागना होगा। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तफसीली जवाब से अदालत को आगाह किया तो चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब किया और रिमार्क्स दिए कि आप अभी तक इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। पूरे मुल्क की किस्मत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथों में है। इलेक्शन कमीशन की वजह से हुकूमत बनती है, इसके पास बहुत पावर है। कैसे तयन करते हैं कि इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी से हुए? क्या मुतनासिब नुमाइंदगी न होने से सेनेट इलेक्शन हो जाएंगे? दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वोट फरोख्त करने से मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल की कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें ले गई तो सिस्टम हो जाएगा। अनपढ़ या वोट कास्ट करने के लिए मदद लेने वालों की सीक्रेसी का क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के पास इजाफी इख्तियारात हैं ताकि आइन खमियाजा न भुगते। इस दौरान अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को नींद से जागना होगा। इस्लामाबाद में आज भी लोग नोटों के बैग लेकर बैठे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पैसे देने वालों के पास भी कोई सिस्टम तो होता है कि बिकने वाला वोट देगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन को सब मालूम है लेकिन बता नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने मुस्लिम लीग नून के वकील को अदालत तलब किया और कहा कि कल अदालत में मौजूद रहें, केस किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान बार कौंसिल को सिर्फ अदलिया की आजादी और आइन की बालादस्ती पर सुनेंगे, इनकी कोई सियासी बात नहीं सुनी जाएगी। सदारती रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए।